अंसार वर्नी साहब ने वो चीज़ें दिखाई कि भाई हमने इधर इधर दरख्वास्त, बिल्कुल आप जो है मालिक को आप देख सकते हो। तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मेरे बच्चे खतरे में हैं। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, हुकूमत के लोगों को, जो उधर एनजीओज हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सीमा के साथ, नितर पे पाल के साथ। जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर केस के हवाले से पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में गुलाम हैदर केस में बहुत बड़ी हलचल हो चुकी है। वो इसलिए पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मंत्री है अंसार बरनी साहब, तो उन्होंने गुलाम हैदर केस के हवाले से पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है, वहाँ के जो सदर है, उनको लेटर लिख लिया है, ख़त लिख दिया है और अब बहुत जल्द तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। सीमा भगोड़ी और बहुत जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट होंगी। साथ गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को बहुत जल्द मिलने वाली है। गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर के गोद में आपको बहुत जल्द नज़र आने वाले, क्योंकि अब पाकिस्तान के इदारे हरकत में आ चुके हैं और अब गुलाम हैदर के केस में पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई तेज़ हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री अंसारी बरनी साहब जो है इस केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं और पूरी तरह से जो है कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाए। तो दोस्तों, गुलाम हैदर भाई ने पाकिस्तान के जो मंत्री अंसारी बरनी साहब, उनसे मुलाकात की है कल, और किस तरह से केस अब आगे बढ़ रहा है, कैसे यानी गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चल जाएंगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। आज जो गुफ्तगू हुई है, उन्होंने लेटर्स लिखे हैं वफाकी हुकूमत को, यानी कि सदर पाकिस्तान को लेटर लिखा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लेटर लिखा है, वजारत दाखिला को। गुलाम हैदर के बच्चे यहाँ से गए हैं, उस मामले में हुकूमत ने अब तक क्या किया है और वो किस तरह उनसे मदद ले सकते हैं कि उनके बच्चों को वापस लाना है। तो जो गुफ्तगू हुई, काफी तवील मुलाकात थी, आप उस बारे में क्या कहते हैं कि जो प्रोग्रेस हुई है? सर बिल्कुल, मुझे बुलाया गया, दिखाया गया बाकायदा, अंसार वर्नी साहब ने वो चीज़ें दिखाई कि भाई हमने इधर इधर दरख्वास्त, बिल्कुल आप जो है मालिक को आप देख सकते हो। तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, शायद भाई आप भी साथ थे, ये ढकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से कर रहा है, बाकी ऊपर वाली ज़ात कामयाबी देगा। तो इंशाल्लाह अभी उम्मीद है, तो हम भी सरासर कोशिश कर रहे हैं। अंसारी साहब, आप हो, जैसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो बाकी भी उन्होंने कहा कि मुलाकात करना है। रोशन अजीम का नाम भी ले रहा था, तो शायद कल परसों में उनको भी बुलाएं, कोई टाइम दे। अच्छा, जिन चीजों का आप जिक्र करते थे कि छोटे छोटे बच्चे थे, यकीन भी नहीं आ सकता कि इतना बड़ा एक औरत अकेले कदम उठा लेगी। तो इन सारी खदशात का उन्होंने भी इजहार किया कि मैं हैरान हूँ कि एक औरत अपने छोटे बच्चों को लेके चली गई एयरपोर्ट पर, उससे किसी ने नहीं पूछा, जहाँ एयरपोर्ट से बाहर गए किसी ने नहीं पूछा, और उसके बाद फिर मतलब नेपाल पहुंच गई, नेपाल भी जाने से किसी ने नहीं पूछा। सर ये तो देखो बहुत बड़ा सवाल है, हम शुरू से कर रहे हैं कि 4 बच्चों को एक औरत कैसे अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाता है। कि ये हमारे जो हुकूमत है, हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट से 4 बच्चों को लेकर जाना बगैर पूछा, और उधर से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से आगे, बहुत बड़ी साजिश है। लोगों को अब तक समझ नहीं आ रहा है। हम हिंदुस्तान के लोगों को अब भी कह रहे हैं कि देखो अब भी होश के नाखून ले, इसमें बहुत बड़ा मामला हो सकता है। बाद में नहीं बोलोगे कि आप लोगों ने नहीं बताया। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये संजीदा इतना नहीं है जो वो समझ रहे हैं भाभी भाभी सीमा को बना रहे हैं। भले बनाए, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर मेरे जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, 10 साल से कम एज में, मेरे बच्चे खतरे में हैं। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, हुकूमत के लोगों को, जो उधर एनजीओज हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सीमा के साथ, नितर पे पाल के साथ या सजन के साथ महफूज नहीं है। एक बाप को दिल को पता चलता है कि मैं कितना परेशान हूँ अपने बच्चों के लिए। वो औरत पता नहीं आगे से क्या ड्रामा निकले, उनसे मेरे बच्चों का कोई मुल्वस नहीं है। सीमा को अगर वहां रख लिया जाता है और सीमा की वजह से या सीमा के होते ही अगर कुछ हो जाता है, तो यकीनी तौर पर ये इंडिया की आवाम को, इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया के इदारों को सोचना होगा कि इतना ये आसान मामला नहीं है कि सीमा वहां है और कोई ना कोई ऐसा कांड हो जाए, कोई ना कोई ऐसी वारदात हो जाए जिसका सीमा तो फंसे ही फंसे, साथ में बच्चे रगड़े में आ जाए। तो इस वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं गुलाम हैदर साहब कि उनके बच्चों को सीमा से अलग किया जाए और फौरी तौर पर पाकिस्तान भेजा जाए। कि अगर सीमा हो सकता है सीमा को कोई इस्तेमाल कर रहा हो सकता है सीमा किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाए, तो फिर कसूर किसका होगा? सर हाँ, ऐसे बिल्कुल मैं बार बार हुकूमत जो है, हिंदुस्तान की हुकूमत को, नालादारों को तो कहता हूँ अब भी वक्त है। कब से मैं एक रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि सीमा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी किसी के झंडे के तहत कर रहा है, खुद से नहीं कर रहा है, उसको कहलवाया जा रहा है। कल मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ हो, इसका जिम्मेवार कौन होगा? सर सही है।
तो अगर भाई आगे जो है चूंकि उन्होंने वीडियो में बताया भी है और जो लोग जानना चाहते हैं, इंडियन वकला से बात कर ली गई है। जिस तरह चूंकि लेटर्स लिखे गए हैं, लेटर्स की जो प्राइवेसी पेशकश थी उन्होंने बताई कि क्या क्या लिखा गया है, यानी कि सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और उसके बाद फिर फॉरेन ऑफिस और इंटीरियर मिनिस्ट्री को उसके बारे से बताया गया है। और उसके बाद ये जो लिटिगेशन है, जो कानूनी चारा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया से दोनों तरफ से शुरू होगी। ये चंद दिनों में रोशन अजीम साहब से उन्होंने मुलाकात कहा है कि रोशन अजीम साहब से मिल बैठ के कुछ कानूनी नुकात हैं जिस पे उन्होंने डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पाकिस्तान की अदालतों में भी और इंडिया की अदालतों में भी बेहद वक्त केसेस किए जाएंगे। इनके चारों तरफ से ये जो सीमा का जो किरदार है उस हवाले से जो है वो केसेस किए जाएंगे। उसके बाद फिर पेशरफ्त सामने आएगी। देर हो सकती है, कुछ पहले भी यकीन हो चुकी है, मजीद भी हो सकती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि इस सारे केस को लेकर छोड़ दिया जाए। पाकिस्तानी मीडिया ने आज कवरेज दी है आपको और मजीद भी अपील करते हैं कि देखें ये मामला ऐसा है कि खुदा ना खास्ता जब वारदात हो जाएगी तब फिर लोग आगे आएंगे और इस इशू के ऊपर बात करेंगे। वारदात से पहले अगर इस मामले को उठाया जाए तो यकीनन इंडिया की गवर्नमेंट भी इकदाम ले सकती है, एक्शन ले सकती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी एक्शन ले सकती है और बच्चे बाहिफाजत आ सकते हैं। और सीमा के हवाले से अगर उसके साथ कोई जुड़ा हुआ है, अगर वो नाजायज कोई गलत काम, कोई दहशतगर्दी या किसी भी हाथों इस्तेमाल हो सकती है, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन अगर खुल के पहले ही वक्त पर सामने आ जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के लोग भी महफूज हो सकते हैं और फिर इनके मजीद ताल्लुकात खराब भी नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं, हमारी जाती तौर पर उनसे भी अपील है कि वो इस मामले पे आए और आवाज उठाएं और आगे बढ़ें। तो हाँ बिल्कुल, ऐसे ये लोग आगे आए, बात को उठाएं ताकि सच्चाई सामने आना चाहिए। सर, भारत सरकार को ये बात पहुंचना चाहिए कि सीमा गलत था, गलत है और गलत रहेगा। छोटे बच्चे हैं, मासूम है, बड़ा खुदा रहा, इस टाइम आगे नहीं आओगे तो कब आओगे? हाँ, जाहिर सी बात है, सवाल से लेकर शुरू से लेकर आज तक सीमा को झूठा करार दे रहे हैं और झूठा है। अब भी वो गलत बयानी कर रहा है, किसी भी बात में उसका सच्चाई नहीं है, उसको बैठने का सामने हिम्मत नहीं है। सीमा को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, भले करें, आप बेशक उसको सपोर्ट करें, लेकिन जब वो मुश्किल में होगी उस वक्त आप सब कहाँ खड़े होंगे? जब वो आपका मुल्क मुश्किल में आ सकता है, आपके मुल्क में रहने वाले लोग मुश्किल में आ सकते हैं, तो उस वक्त आप सबका जो है वो क्या कहना होगा? उस वक्त आप किसको क्या मुद्दे दिखाएंगे? तो इसलिए वक्त है कि अभी भी आप इदारे इन्वेस्टिगेट करें, उसको इदारे उसको फौरी तौर पर भेजने में इक़दाम करें। बाकी हम कोशिश करें जितना हमसे हो सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। गुलाम हैदर भाई, आज ये कार्रवाई हुई, हमने लोगों को बताया, हम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे, जो भी पेश होती रहेगी लोगों को रोजाना की